चावल द्रव्यम समर्पयामि सूर्यादिनोग्रे अभिरम चौगुलालम चौचोवा चंद्रमेव चौ अभिना सूर्यादिनोग्रे नमः। सबको माला पहनाइए। ओम ब्रह्मा त्रिकलम त्रिकाकारम चार बार जल से स्नान कराई मैडम पाल दियो इसमें जल वस्त्र समर्पयामि जनो अभिरम चौचोवा चंदन अग्नि में मिष्ठान डालिए। शतराखंड खाद्य देखिए पेरिस का भोजन है, इसको भर के लेना इस तरह और ये मिडल में डालना है। लीजिए भाई यक्षिणी साइड विद्महे सूर्या स्वाति विद्या विश्वानर मित्र अजात मग्नि कविगुण सम्राट सब लोग बोले स्वाहा। डाली से रुद्र चंडिका सिंद्र जामनी पदम त्रिधास रूप धारणी। उसको तो वहीं रहने दो, नीचे रखते रहे और सभी का आप आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं चाहूँगा आशुतोष जी आप संस्था के बारे में कुछ बताएं। सभी को सबसे पहले तो अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी इस मौके पर आए। सहज प्रयास फाउंडेशन तत्वों से बना है और हमारा जो डैमेज हुआ है, जो चीज़ें खराब हुई हैं, वो रिपेयर भी उसी से हो सकती हैं। इसका प्रमाण बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में भी हैं जो इस पद्धति को अपनाए हुए हमारे साथ चल रहे हैं। उन्हीं के योगदान से, उन्हीं के सपोर्ट से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो सबसे पहले तो उन लोगों का धन्यवाद जो पिछले 15 सालों से, 20 सालों से, कुछ लोग 8 सालों से, 10 सालों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तक का जो सफ़र है उनके बिना शायद मुमकिन नहीं था और दोस्त की तरह हैं। इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संस्था की एक प्रथम बुकलेट पहले लॉन्च हो चुकी है, आज द्वितीय बुकलेट का आप सभी के करकमलों के द्वारा और सभी के आशीर्वाद से आज अपने आशीर्वाद वचनों से हम सबको गौरवान्वित करें। पूज्य माता जी, पूज्य जगत गुरु, पूज्य बड़े भैया, पूज्य आचार्य श्री बड़े भाई। पूरा मंच यही लगा दीजिए। सुंदरकांड की पुस्तक सबके पास पहुंचे। आप सभी लोग विद्वान मंच से आशीर्वाद के रूप में एक एक पुस्तक अवश्य दें। काफी कुछ उपयोगी चीजें हैं, अगर नहीं लेंगे तो नुकसान ही रहेगा। एक सहज प्रयास, एक सुंदरकांड, सहज प्रयास अभी आपको ये सुंदरकांड तो मिल चुका है। ये लीजिए, बड़ी बुक चाहिए तो ये सुंदरकांड का पाठ आपको प्रत्यक्ष हरि ओम दीर्घ आइए भाई, आशीष जी अभी आइए। ओम जयंती मंगलाकारी नमः। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भगवान की बड़ी कृपा हो सकती है। आप सभी की आत्मा की अब आपको अपने से जुड़ना आसान हो जाए। हम जो है रेकी हीलिंग क्या है? बड़े कर्मयोग की भावना से आप लोगों ने सजाया है।
आशीर्वाद। और उसकी कृपा क्या है, जब हम मंत्रों के द्वारा या किसी भी प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन करते हैं तो हम सामने वाले के पास आप माध्यम है उसका, उसके लिए हम दूसरों को एनर्जी देने के सबसे पहले हमें एनर्जी पूर्णिमा प्रकाशित होती है, बहुत ज़रूरी वाली है। क्योंकि बच्चों को अगर हम कहें कि उसने प्रसाद नहीं खाया और नाव पलट गई, नाव में पत्थर आ गए, उसके तो बड़ा अजीब लगता है। परंतु ये साइंटिफिक चीज़ें हैं सारी जो हमें अंग्रेज सिखा रहे हैं, हमारी ही चीज़ों को हमें अंग्रेज सिखा रहे हैं। अभी हम अंग्रेज़ों की चीज़ों को हम इंडियन तरीके से करेंगे, भारतीय तरीके से करेंगे। तो भारतीय वो ये भारतीय चीज़ों को, तो इसीलिए अपनी जो ये हीलिंग है, जो रेकी है, ये साक्षात सत्यनारायण भगवान की कृपा से बस एक चाहिए, कोई किसी को ना बुलाए। जरूरी नहीं कि प्रत्येक पूर्णिमा आपको ब्राह्मण जी को बुलाए और ब्राह्मण देवता को बुलाए कर, आप दोनों बैठे थोड़ा सा अपने घर से प्रसाद बना के लेकर और अपना दोनों जने सत्यनारायण की कथा, कोई भी कथा ऊंची आवाज में पढ़नी चाहिए। अभी जो छोटा सा आपको सुनाई दे, आपको सुनाई दे। छोटा सा बना फिर आप देखिए वो कम वही बगल नहीं तो मेरा तो प्रिय होगा ही होगा। परंतु जब भारत में उसके माता पिता गए तो कहते हैं गुरु माँ, मैंने सोचा जब माँ जाएगी तो बड़ा भाई चला जाएगा, जब पिता जाएगा तो मैं चला। तो अगर ऐसी छटनी है, मैं नहीं मानती, कोई अपने धर्म को नहीं मानती, कोई अपने विकास को नहीं मानती, विदेश भेजें, उसका स्वाद चखें, वापस अपने माँ बाप के पास आ जाए। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सीख के आए उनसे। बिल्कुल हम अपनी चीज़ों वहाँ से खींच के लाए, ये खींच के लाए हैं, अब वो आप लोगों पर अपनाएंगे। अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को, अपनी कल्चर को अपने खींच के लाए। और देखिए अगर कोई प्रेम से नहीं मानते तो चाटे से सिखाओ। हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों इकट्ठा चलता है। राजी राजी गैर राजी, अगर राजी राजी राम राम नहीं बोल रहा, दो थप्पड़ मार के राम राम बुलवाओ। अगर आप कहेंगे ना भाई बोल, गांधी बने रहो। जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। हाँ। जो सनातन तो का नहीं अपने धर्म का जो नहीं, जो धर्म विहीन है, हाँ। वो व्यक्ति ही नहीं, खोखला ही है। सही बात। नहीं तो हमारे यहाँ जो उम्र है, आयु हो गई है, वो धीरे 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 घटते 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 अब 60-70 पर पहुँच गई है। अब ऐसे बच्चों ने ये बीड़ा उठाया है और मैं इनको भी कहूँगी, बिजनेस करें, व्यापार करें, व्यापार करें, बिजनेस करें, खूब तरक्की करें। अगर अपने धर्म के साथ अगर आपने चीटिंग कर ली तो कहीं तरक्की नहीं। उन्होंने जो 100 वर्ष का बीड़ा उठाया, इसीलिए ये देखिए 100 years of healthy lifestyle। 100 वर्ष का बीड़ा पूरा। इनके साथ जुड़े, सब लोग जुड़े, सहयोग दें। और फिर आप देखिए, ये मत सोचिएगा, ये मत, हमारी एक सोच है कि अगर भाई ने दुकान खोल ली ना, हम 2 बस बदल के जाएंगे सामान लेने, कभी भाई के यहाँ 10 रुपए ना चले जाएंगे। क्या बात। हमारी सोच है कि कल को ये गाड़ी खरीद लेगा, मैं स्कूटर में ही रह जाऊँगा। एक बार गाड़ी देने की नीयति तो बनाइए, फिर देखिए आप बहुत जो गांव में जो ताऊ चाचा भाईचारा अंकल आंटी नहीं होते थे, सब परिवार होता था। परिवार होते थे। अगर एक ब्राह्मण के को एक गांव का है और एक बनिया हुई पड़ोस में है, तो कभी ये नहीं कहता था, कहता था मेरे ताऊ है, मेरे चाचा। जात पात से ऊपर अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों और खासकर अपने बच्चों की, और बच्चे मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं मानेंगे। या तो हमारे पास रहिए, हम चमत्कार करेंगे तब मानेंगे कि गुरु माँ को कैसे पता लगा, या फिर वो दिनचर्या आप अपनाएं। आज अगर कोई प्रॉमिस करना चाहता है, एक प्रॉमिस मैं हर जगह ले रही हूँ, अगर कोई ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक अगर कोई सोशल साइट बंद करने की हिम्मत रख सकता है तो मेरे साथ हाथ उठा सकता है। 8 बजे से लेकर के 8 बजे रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक सोशल साइट ऑन नहीं रहेगी। मैं पूरा साल भी बंद है। नहीं, दिन में बहुत सारे कार्य होते हैं, संदेश होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफिस से कोई संदेश आना है और आपका फोन बंद हो गया है, खराब हो गया है, 4 दिन तो भी कार्य चलेगा। स्लो होना तो हो गया, परंतु आपके बच्चों में बदलाव हो गया। छोटे छोटे प्रयास कीजिएगा, कितना भी जरूरी हो। हमारी आदत है आखिरी मैसेज पढ़ के सोएंगे। 10:02 पे मेरा लास्ट सीन है तो मैं 10:02 पे सोई हूँ, समझ लीजिए। 4 बजे उठ के मैंने देखा तो मैं तभी उठती हूँ। इस चीज़ को बंद कीजिए, इस चीज़ को बंद कीजिए। आपको बच्चों को डांटने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे भी हैं, और बच्चे का नाम गिनीज बुक्स में है, क्योंकि मेरे पिताजी गुरु थे तो उन्होंने बचपन से शिक्षा दी। अगर आप अपने से जुड़ जाएं
अपने से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हम अपने से तो रहते नहीं, हम दूसरों के साथ रहते हैं, मन में कोई और रहता है, किसी और कोई और ने क्या कहा या दूसरे का, जब भी दूसरा आएगा कंपैरिजन कंपटीशन कंप्लेंट होगी। आप बचेंगे तो नहीं, अपने साथ जुड़े। अपने साथ आप कब नहीं जुड़ते, जब 20 में होते हैं, तभी आपको थोड़ी ऊर्जा, जबकि आप नशे में हैं, आप होश में तो नहीं उस समय, फिर भी आप बहुत ऊर्जा लेके आते हैं। सिर्फ वही एक समय होता है जब आप अपने साथ होते हैं। अगर जागते हुए रहे तो सही बात। और यही जगाने के लिए एजुकेशन सिस्टम है जो कि फेल है। क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन तो है ही नहीं। एजुकेशन धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए था, हमें अर्थ और काम सिखाया गया, धर्म गायब, मोक्ष भी गायब। तो अब जब तक आपको समझ ना आएगी, गाड़ी आपकी ये गाड़ी है, इस गाड़ी को अगर आप जानकारी नहीं रखेंगे तो चलेंगे कैसे? और जब चलेंगे नहीं तो एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट मतलब स्ट्रेस, एक्सीडेंट मतलब एजिंग, एक्सीडेंट का मतलब बीमारी, एक्सीडेंट का मतलब टॉक्सिन, एक्सीडेंट का मतलब झगड़ा, एक्सीडेंट का मतलब आप हमेशा दुखी। मालिक की सबसे सुंदर रचना दुखी कैसे हो सकती है? मेरे नहीं समझ में आया। आपके अंदर मालिक ज्यादा हुआ है, आप दुखी कैसे हैं? सिर्फ इसलिए कि आपको पता नहीं कि अंदर बैठा है। आपके अंदर इतने आवरण आ गए, इतने मन में विक्षेप मतलब विचार आ गए, जैसे सोशल मीडिया मतलब तमाम विचार। सबसे पहले ओम नमः शिवाय। हाँ देखिए, नाम ही सहज प्रयास है तो लोगों के जीवन को सरल करना। जब लोगों के जीवन सरल हो जाएंगे, आप देखिए जब आपका स्वास्थ्य ठीक होता है तो आप मानसिक रूप से भी ठीक हो जाते हैं, और जब दोनों ही चीज़ें ठीक है तो आप आर्थिक रूप से भी संपन्न हो जाते हैं। तो बिल्कुल आप देखिएगा कि यहाँ जो कितनी सुंदर लाइफ लिखी है, बिना खून के जांच, बिना दवा के उपचार। तो क्या संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। और संभव इसलिए है, और आपका प्रश्न इसलिए संभव है, मैं ये संभव तो बाद में बताऊंगी, आपका प्रश्न इसलिए संभव है क्योंकि हम स्वयं पे ही डाउट में रहते हैं। सबसे पहले ये होगा कि नहीं होगा, नहीं शब्द पहले रहता है हमारे लिए। तो जीवन में ध्यान रखिएगा कि नहीं शब्द कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मैं आज कहूँ भूत तो इसका मतलब वो है। ब्रह्मांड में जो शब्द निकल गया वो साक्षात या किसी ना किसी रूप में है। एक बार आप जुड़िए और आप खुद से नहीं पूछेंगे, मैं तो संभव है तभी यहाँ हूँ, आप अगली बार आएंगे मेरी जगह क्योंकि ये संभव है। तो किसी चीज़ को प्रयोग किए बिना, जाने बिना हम उसका आंसर देते हैं, उसका उत्तर देते हैं। अभी यहाँ पे एक बात याद आ रही है और ज़रूर कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। प्रतिदिन हम टीवी डिबेट्स में रहते हैं, तो कल हमारे पास सब्जेक्ट है आदि पुरुष फिल्म का, कि उसमें ऐसा क्या है। बेहद दुख हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण। मुझे नहीं पता उसमें क्या है, क्योंकि देखने जाऊंगी हिटी तो कर रही हूँ। देखने नहीं जाना, यूट्यूब पे ही सुन लो क्या उसकी बुराइयाँ और क्या अच्छाई है, उसकी फ़ोटो से आपको पता लग जाएगा। तो आप जैसे लोगों से अनुरोध करूँगी कि अपना कार्य कीजिए। व्यापार ज़रूरी है, प्रचार ज़रूरी है, परंतु अंतरात्मा से कीजिए, अंतरात्मा से कीजिए। आज आप यहाँ जितने लोग हैं, सबसे पहले प्रण लेंगे कि हम अपनों का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा सम्मान कौन करेगा। हमारे देवी देवताओं के साथ, हमारे स्वयं के साथ ये कार्य हो रहा है सिर्फ चंद पैसों के लिए, तो उसके लिए हम सबको आगे आना चाहिए। और जब ऐसे अच्छे विचार के लोगों के साथ जुड़ेंगे तो हमारी कहते हैं ना मानसिक प्रवृत्ति, सोच, स्मृति, सब कुछ बदलाव आए। तो बिल्कुल आप सब जुड़िएगा और ये संभव शब्द तो आप स्वयं देखेंगे संभव था तभी मैं यहाँ। कोई दिक्कत हो इस सहज सेवा आश्रम में आए, क्योंकि लिखा गया है समाज में बदलाव क्यों नहीं आता है। समाज में बदलाव आएगा, पहले हम अपने आप में बदलाव लाएं, क्योंकि प्रेम के बिना ना तो परमात्मा है और ना कोई आत्मा है। तो मैं पुनः सबको बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल देता हूँ कि भगवान की, नारायण की कृपा सब पर बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री पानी रख के इसके एक्चुअली में पोर्स खुले होते हैं, सो दैट अच्छा पंजाबी से करना ओके।
मैडम अगर बाद में आए कराना चाहें तो कितना कॉस्ट है? सर मोबाइल अगर आप ना टच करें तो ज़्यादा बेटर है। इस समय हमारे पोर्स खुले होते हैं और रेडिएशन इसमें सबसे ज़्यादा होती है। हैप्पी क्या दें? एक घंटे में पहुँचाएं सर। कुछ आ रहा है? आ तो रहा है? देखो आपका हाथ दिख रहा है? आ गया। देखिए सर। नहीं छुएगा, सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट। नहीं कुछ नहीं, आपको पकड़ना, मम्मा का फोन पकड़ो बस। आपको पकड़ो, मम्मा का फोन पकड़ो। इसके माध्यम से हम लोग ये आज जानेंगे कि अग्निहोत्र करने के लिए ये जो हम कार्य कर रहे हैं इसको करने के लिए मात्र हमें 2 मिनट का समय चाहिए। आज हो सकता है अग्निहोत्र करने के लिए हमें आज 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट लग जाए, क्योंकि हमें समझना भी है कि अग्निहोत्र का पर्पस क्या है। अग्निहोत्र एक तो सनातन धर्म की सबसे पहली क्रिया है। पहली चीज़, अगर हम साइंटिफिक वे में जाएं, जो आप देख रहे हैं कटोरी, ये देसी गाय के उपले जो है ये उससे बनी हुई है, ठीक है। तो जब प्रसवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, और स्वाहा जब बोलेंगे तब भी आपने ये इस तरह से फिंगर देख लीजिए। बेसिकली ये 2 फिंगर जैसे उठी रहेंगी, सिर्फ अंगूठा और ये, और हमेशा जैसे खाना खिलाते हैं ना, तो ऐसे ही हमें अग्नि को स्वाहा करने का मतलब है कि जो अग्नि देवता हैं वो अपना मुख खोलते हैं। तो हमें जब भी स्वाहा बोलना है तभी हमने आहुति देनी है। और अगर हम ये घर में सिर्फ 3 बार रेगुलर, इसमें हम लोगों ने टाइम कोई नहीं रखा है, आप सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक कभी भी इस अग्निहोत्र को कर सकते हैं। इससे वातावरण शुद्ध रहेगा, घर में शांति रहेगी, और अनगिनत ऐसी समस्याएं जो आप जूझ रहे हैं वो स्वतः धीरे धीरे अपना खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जिस घर में अग्निहोत्र रेगुलर होता है उस घर में ग्रह क्लेश, पैसों की समस्या, किसी भी साध्य रोग कोई भी आसपास भटकते भी नहीं। लेकिन हमें नियम पक्का करना होगा। आप देख रहे हैं ये हवन कुंड है, इस हवन कुंड में अल्टीमेटली एक बाती घी से बनी हुई ये हमने इसके अंदर डाली। ये कटोरी गाय के देसी गाय के उपले से बनी हुई है, इसमें थोड़ा सा हमने घी लगा लिया ताकि ये जल्दी से फायर को, अग्नि को पकड़ ले। ऐसे ही इसको जला के इसके बाद हम इसके ऊपर रख लेंगे, हल्का सा थोड़ा टाइम देंगे ताकि वो थोड़ा हीटअप हो जाए। हीटअप होने के बाद जब ये अग्नि आपको नज़र आए कि इस कंडे के ऊपर अग्नि आ गई है, फिर हम अपना प्रक्रिया शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक बार सभी अपने अपने ये जो जोत है, ये सभी माचिस रखी हुई हैं, सभी अपने अंदर देखिए जो सहज प्रयास फाउंडेशन है, जैसा नाम है सहज, ऐसे ही हमें सारे कार्य सहज तरीके से ही करने हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं, मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, हम में से बहुत लोग हैं जो अग्निहोत्र को आज रात को बैठ के गूगल करेंगे, तो शायद हो सकता है कि उसमें मीनिंग कुछ और आए, बंद हो जाएगी, ठीक है। बेटा भैया को बोलो पूछ ला देगा।
वंशु बेटा थोड़े दूध ला के दे दे बेटा उसको। सर बुझ गई। क्योंकि उनका टाइम अप हो जाएगा, आहुति ले लेंगे। जिनका नहीं हुआ घबराए नहीं, हम सेकंड शिफ्ट में ले लेंगे उनको, क्योंकि आज ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। तीन हो गए, जिनके तीन हो गए वो छोड़ देंगे, और जिनका भी नहीं हुआ वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। 2 मिनट आंखें बंद करके हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद करके सारा ध्यान अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, और अग्नि देवता आपके सामने हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए जो भी हमारी लाइफ में समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, वो इसी हवन जो आहुति हमने की है इसी में सांसों की तरफ लेके आए। देखिए कैसे श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। ये जो दिव्य ज्योति आप जल रही है, अपने गुरुओं का, अपने ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें, अपने सहयोगियों का धन्यवाद करें। हाथ की हथेलियों को रब करें और अपने आंखों पे लगा लें, एंड धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। देखिए ये अग्निहोत्र है, हम बाहर बात कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को हैबिट नहीं है किसी में नहीं, ठीक है। आज उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं आप सभी को। बेसिकली सहज प्रयास फाउंडेशन एक ट्रस्ट है जो हेल्थ के ऊपर तक पिछले 18-20 सालों से कार्य करता है, और बहुत सारे पेशेंट आज जो आप देख रहे हैं इस परिवार में, वो बहुत समय से जुड़े हुए हैं। आए तो पेशेंट के रूप में थे। मैं क्यों ये बार बार बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या है। आप किसी भी डॉक्टर से अगर आप पूछेंगे तो 2 साल 2.5 साल, और आज के जो डॉक्टर हैं ना, वो हर विजिट पे डॉक्टर चेंज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। एक डॉक्टर का लकड़ी टूटती है तो कारपेंटर लकड़ी से ही जोड़ने की कोशिश करता है। वो अलग हो गया कि अब आयाम आज कुछ नए आ गए हैं तो, लेकिन अगर आप पुरानी पद्धति उठा के देखें तो जिस चीज़ से खराब होता है उसी से ही सुधरती है। तो अल्टीमेटली आज जो हमारा शरीर जो ईश्वर ने बना के भेजा है, उसने हमारे शरीर को रिपेयर करने के लिए हमारे पर्याप्त पृथ्वी के ऊपर वो सारे साजो सामान भेजा हुआ है पहले से। तो हमें समझना है कि सहज प्रयास फाउंडेशन के माध्यम से हम यहाँ किसी बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ वो पथ दिखा रहे हैं जो पथ आप भूल चुके हैं। यहाँ चाहे हम डायलिसिस की बात कर लें, चाहे हार्ट की बात कर लें, चाहे बीपी की बात करें, शुगर की बात करें, किसी भी तरह की कोई भी ब्लॉकेज की बात कर लें, किसी भी बीमारी की बात कर लें, सबका ट्रीटमेंट एक ही।
वात पित्त कफ को बैलेंस करना है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, और डिटॉक्सिफिकेशन के बाद फूड एज मेडिसिन यूज़ करना है। बस एक सिंपल प्रोटोकॉल है और कोई चीज़ नहीं। इसमें 70 to 80% योगदान आप लोगों का रहेगा, 20% सहज प्रयास का एज अ गाइडेंस रहेगा। वात पित्त कफ आपको घर में ही बैलेंस करना है, फूड एज मेडिसिन आपको घर में ही करना है। यहाँ से अब आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आना है। जो हम सेंटर की बात कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन आज तक हमारा नहीं हुआ है, और आज हम 130 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से हर मोहल्ले के अंदर भी अगर एक सेंटर खुल जाए तो भी शायद आने वाले 10 साल में हम ये कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कितने सेंटर चाहिए आप खुद सोच के देखें। आज अगर मेडिकल जर्नल की अगर उठा के देखें इतिहास, तो आज करीब 20,000 पॉपुलेशन के पीछे एक डॉक्टर है। यकीन ना आए तो आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाके आप वेटिंग पीरियड देख लीजिए। अगर आज उसको कोई सीटी स्कैन चाहिए तो एम्स में 3 महीने 90 दिन से पहले कोई टाइम नहीं, 4 महीने 4 महीने के बाद उसका टेस्ट होगा, फिर उसको डॉक्टर कब देखेगा, जबकि समस्या आज हुई है। तो चीज़ों को समझना है। आपसे बड़ा डॉक्टर आपका कोई नहीं। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आपके जो भी नियर एंड डियर हैं, आप उन तक ये मैसेज जरूर पहुँचाएं। टेलीफोनिकली मिल सकते हैं, धीरे धीरे सेंटर्स बढ़ेंगे, और आप यकीन कीजिए आपके साइड में एक टीम की फ़ोटो लगी है जो हमारा 26 तारीख को कार्यक्रम हुआ था। उसमें बहुत क्लियर शब्दों में लिखा है, बिल्ड अ टीम सो स्ट्रॉन्ग दैट दे डोंट नो हु द लीडर इज। मतलब इसमें से ये ना पता लगे कि कौन लीडर है, कि ये जो एजुकेशन है, जो मेरी अपनी 20 सालों की जो एजुकेशन है, वो सारी एजुकेशन ट्रांसफ़र होनी है। वो हर व्यक्ति के जहन में डीएनए में जानी है, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो शायद एलोपैथ को भूल जाए जैसे हम आज नेचुरोपैथ को भूल गए। आपने देखा होगा जो हमने आज अगर हम संकल्प करेंगे तो वैसी ही सृष्टि हमें मिलेगी आने वाले टाइम में। अगर आप आज से 40 साल 50 साल पहले चले जाएं, आप बताइए हार्ट पेशेंट कैसे थे। आप एलोपैथिक डॉक्टर से पूछिए, हार्ट पेशेंट को देखने के लिए 100-100 200 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर से देखने के लिए आते थे कि हार्ट का पेशेंट दिखता कैसा है। और आज की डेट में हर दूसरे घर में हार्ट का पेशेंट है, जबकि रिवर्स हो सकता है। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट आप खुद अपने घर में किसी भी व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम हो, हार्ट ट्रबल हो, आप खुद ठीक कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए प्रायर एजुकेशन की जरूरत है। अभी क्या करना होता है, सिर्फ एक 50 ग्राम का अदरक का टुकड़ा, उसको उकड़ू मालूम है कैसे बैठते हैं, मल त्याग करने के लिए खेतों में बैठते थे या इंडियन सीट के ऊपर बैठते हैं, ऑलमोस्ट वही, दैट इज उकड़ू। सुबह जो व्यक्ति पानी पीता है उसकी टांगों में दर्द कभी नहीं होगा, कब से कभी नहीं होगा। और हम लोग लाखों रुपए की दवा खा चुके हैं, कैलकुलेट नहीं किया, वो बात अलग है। अब जाके कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आज जितने रुपए की मेडिसिन खाई है बचपन से लेके आज तक, कॉन्स्टिपेशन की या पेन की, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट तब किया होगा तो आज कम से कम 4-5 लाख रुपये तो होता। तो इतने की तो दवा खा लिया, और अभी भी आप पहले से ज़्यादा बदतर स्थिति में हैं। बेहतर नहीं, बदतर स्थिति में है, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें चेंज करना है। आज बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल 70% लोग तो उकड़ू में बैठ नहीं सकते। बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। ये चीज़ें समझ। तो आज मैं यहीं उम्मीद करता हूँ, बाकी आगे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, हमारी भी सजेशंस हो कि हम इसको ये कर सकते हैं, इसको बेटर ऐसे कर सकते हैं, या थेरेपीज में, या आपको लगता है आप लोगों ने सभी ने थेरेपीज ऑलमोस्ट सभी ने लिए, तो आई थिंक आप कोई सजेशन रखना चाहें तो वो भी आप अपना एक्सपीरियंस अगर हो तो वो भी आप शेयर कर सकते अपने हैं। एक्सपीरियंसेस भी शेयर जरूर करके जाइएगा कि आपने जो थेरेपीज ली वो आपको कैसी लगी और उसमें क्या आपको बेनिफिट लगा, या क्या उसमें आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है कि उसमें इम्प्रूवमेंट ऐसी होनी चाहिए या क्या है, आप सजेशन जरूर दीजिएगा। हाँ, एक्सपीरियंस आप बता के जाइएगा प्लीज़। स्टार्टिंग में फिर सबकी बारी आएगी, फिर सबकी बारी आएगी। सर 2-2 मिनट का एक्सपीरियंस आप 2 मिनट का एक्सपीरियंस। वो प्यारा एक दूजे का बने सहारा। ये जो संस्था है अपनी सहज प्रयास फाउंडेशन, पहले इसको मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहूँगा।
आप ये जन के लिए कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। और आपने लंबे समय से कर इसके लिए और बधाई, और आगे करते रहेंगे, इसके लिए शुभकामनाएँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस आपको जो है, जैसे मैंने भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। अभी जो ये पैरों का वाइब्रेशन का था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद ये जो चकला वाला जो था, कांसे पे इससे पैर का जो इसका जो ट्रीटमेंट किया डॉक्टर ने बोल रहे अभी तक पैर में उसका इफेक्ट है। सदगुरु की कृपा है, मैं 60 साल का हूँ और अभी तक कभी मैंने कल परसों टेस्ट कराए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आया, चाहे हार्ट का है चाहे ब्लड के जितने भी टेस्ट होते हैं, बिल्कुल फिट आया। बड़ा अच्छा लगा। अभी भी मुझे बड़ा वो मैं फील कर रहा हूँ कि जैसे बहुत अच्छा मसाज किसी से कराया ना बहुत दिन बाद, ऐसा बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सारे बोल सारी इसी टीम से हूँ, सोशल यूनिवर्सिटी से, उसका मैं एक भाग हूँ और हम भी जन सेवा के लिए सब कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। सबको साधुवाद। एक ऐसा प्रयास जो वास्तव में हमारी सनातन संस्कृति की उन छिपी हुई सारी बातों को बाहर समाज में निकाल कर और हमें निरोगी बनाने देंगे, क्योंकि सबसे पहले स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और जब स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ विचार आएंगे, स्वस्थ विचार आएंगे तो स्वस्थ राष्ट्र बनेगा, और पूरी तरह वसुधैव कुटुंबकम और विश्व मानव की संकल्पना पूरी तरह से साकार हो। तो जहाँ जिस इकाई से सहज प्रयास फाउंडेशन ने शुरुआत की है, मैंने भी जैसा कि हेमचंद जी बता रहे थे, दोनों की मतलब मेरी छोटी बहन ने मुझे बड़े बारीकी से बताते हुए दी। तो मुझे वास्तव में लग रहा है कि जब पहले मैं छोटा था तो मेरी मम्मी जब किसी गांव में मुझे लेकर जाती थी रिश्तेदारी में, तो वो वहाँ उनके पैर दबाया करते, तो वो पैर दबाना, या फिर कभी कभी रात में दादी माँ के पैर दबाया करती थी तेल लगाकर। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही थी, जिसकी वजह से हमारे शरीर के जो छिद्र हैं, जो रोम छिद्र हैं, वो ब्लॉक होते जा रहे थे। और हमारे खान पान का जितना ही हम तरीका अलग अलग तरह से जो तरल पदार्थ हैं, जो तेल की बनी हुई चीज़ें हैं, वो खा रहे हैं, तो वो अंदर ही कहीं ना कहीं रुकी हुई है। पसीना तो बाहर आ रहा है, लेकिन वो जो बैड हमारे एलिमेंट्स हैं वो बाहर नहीं आ रहे। तो इस सारी की सारी थेरेपी से मुझे लगा कि एक नेचुरल प्रोसेस से शरीर को पूरी तरह शुद्ध रखने का प्रयास किया जा सकता है, और शरीर ऑटोमेटिकली उसमें कहीं ना कहीं हमें एक स्वस्थ जीवन देगा। सहज प्रयास फाउंडेशन की जो कोशिश है, मुझे ऐसा लगता है ये केवल यहाँ वसुंधरा तक सीमित ना रहकर पूरे देश, पूरी दुनिया में फैलेगा, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम इसको एक इंटरनेशनल फेनोमेना में देखेंगे और पूरी दुनिया देखेगी। इसके लिए पुनः पूरी टीम को और सहज प्रयास फाउंडेशन को मैंने वो ब्लड सर्कुलेशन थेरेपी ली, तो 2 मिनट के बाद उसके अंदर मैसेज रैपिड रिलीफ। वहाँ पे हम लोग एक कंसेप्ट लेके चले हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो हमने सोचा है कि हम हर आदमी ना निरोग रहेगा तो वो सुखी होगा, और ये पहल हम सबको मिल के करनी है। आज डॉक्टर साहब ने इस टीम को गठित किया है और उन्होंने अपने अपने जो नुस्खे बताए हैं, तो हमें सबको मिल के इसके साथ प्रयास करना है। सहज प्रयास को भारत में ही नहीं, वर्ल्ड में भी आगे लेके जाना है। इसमें भी हम सब लोग मिल के कार्य करेंगे तो आगे बढ़ पाएगा। और आज हम इस प्रयास में हैं कि एक बार यदि किसी ने ट्रीटमेंट करा लिया तो उसे दोबारा उस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करवाना पड़ेगा, वो हमेशा के लिए निरोग हो जाए। आज हम यदि कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसमें दवाई ली तो आराम है, बंद कर दी तो फिर वैसी व्यवस्था में आ जाते हैं। लेकिन हमारा जो ये मिशन है, ये ऐसा मिशन है कि आपने एक बार ट्रीटमेंट करा लिया तो आपको उस बीमारी के लिए तो दवा लेने की आवश्यकता नहीं,